तो कल हम लोग जो पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से किस टाइप से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। क्लास 8 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैक बोर्ड में आने वाला सारे क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चंस को एक एक करके सबको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आने दीजिए, जिनका भी फ़ोन है फ्री होकर बात करेंगे उनसे, क्लास के टाइम में डिस्टर्ब नहीं। चलिए देखा जाए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। कितना पैसा है? 2000। अंकित मूल्य मतलब उसका लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। कितना पैसा प्रिंट किया हुआ है? 2000 रुपया। इस पर 10% का बट्टा है, बट्टा दिया जाता है। 10% का बट्टा दिया जाता है मतलब 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना, तो उसको बेचेंगे कितना में? देखिए हम लोग जाते हैं दुकान खरीदने के लिए, है ना, तो सामान का जो रेट रहता है, यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं हम लोग? घड़ी खरीद रहे हैं। तो घड़ी का जो रेट है वो कितना है? 2000 रुपया है। घड़ी का रेट कितना है? 2000 रुपया है। लेकिन उसमें से डिस्काउंट भी देता है कितना? 10%। 10% क्या कर देता है? डिस्काउंट करता है। तो बताइए वो घड़ी को कितना में बेचेगा, या फिर हम लोग जो खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे हम लोग? ठीक है, तो 10% कम में देंगे। उसका दाम कितना है? 2000 रुपये रेट है। उसमें से 10% क्या जाता है? कम कर देना है। 10% डिस्काउंट है, 10% कम कर देंगे। तो 10% कम कर दीजिए। 10 10 10 10 कितना आ गया? 200 रुपये, मतलब कम हो जाएगा। 200 रुपये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 2000 रुपया है तो 2000 में 200 कम कर देंगे, 200 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो बचेगा कितना? तो 2000 में 200 घटा देंगे तो 1800 रुपये बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा आंसर में। कोई दिक्कत? ऐसे बना देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए इसमें कैसे बनेगा। 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? इसमें रेशियो हम लोग निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए देखिए कैसे निकले, एकदम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे 75 पैसा है, कितना है? 75 पैसा। चलिए 75 पैसा लिखेंगे, रेशियो है तो रेशियो का साइन देंगे। इधर कितना है? 2 रुपया है। 2 रुपया तो यहाँ पे 2 रुपया करेंगे। ठीक है, इन बात समझिए, ये वाला जो है पैसा में, ये वाला किस में है? पैसा में है, और ये वाला किस में है? रुपया में है। बात सही कि नहीं है? तो गलत हो सकता है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो इसलिए इसको भी क्या करते हैं? पैसा में बदल देते हैं। इसमें भी किस में बदलते हैं? पैसा में। पैसा में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। अब इधर कितना हो जाता है? 75 रेशियो, इधर कितना हो जाता है? 200। ये ना जाएगा। अब इसको काटेंगे हम लोग, काट दीजिए। 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 25 दिया 75, और 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 200। कितना आ गया? 3:8, मतलब 3:8 है ऑप्शन में। देखिए 3:8, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कैसे बनाया समझ में आया? इसी तरह से क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे और जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोला जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है? देखिए आप लोग पहले बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितना होगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। एकदम सही आंसर होगा। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? देखिए ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा जगह, चलिए निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। कौन सा क्वेश्चन? 24 ना? 23 हो चुका है, 24। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? तो पाइथागोरस त्रिक जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को एक चाहिए शेप चाहिए हम लोग को। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे शेप लेते हैं, दिख रहा है? थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं।
चलिए दिख रहा होगा। एक कोण ये जो है 90 डिग्री का, ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कहना है या पाइथागोरस त्रिक का कहना है, क्या कहना है कि ये देखिए ये सबसे लंबी भुजा ये वाला है, सबसे लंबी भुजा ये है ना जी। तो ए से सी इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? एक ठो लंब बोलते हैं, एक ठो आधार बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर। ये दिख रहा है कि कट जा रहा है? कट नहीं रहा है, कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है, ये पाइथागोरस त्रिक जो है, इसका कहना है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब कहने मतलब कि ए सी, क्या कहने मतलब है? ए सी का स्क्वायर जो बराबर रहेगा, ए सी जो सबसे लंबी वाला जो भुजा रहेगा वो क्या रहेगा? जो छोटा छोटा भुजा ये दोनों का स्क्वायर का योग का बराबर रहेगा। तो इसका स्क्वायर ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये अगर बराबर रहेगा, अगर इसमें मैच कर जाएगा तो समझे उसको बोल सकते हैं हम लोग कि वो कहलाएगा पाइथागोरस त्रिक में कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 3 भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाला एक तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है, यही बनाना है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा है ये वाला, तो हम लोग मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा 3 है। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये ना होना चाहिए? 2 का स्क्वायर, ये ना होगा। अब इसको हम सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे कितना आएगा? 3 3 जा बराबर। 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या है? 9 है, तो 9 बराबर 4 1 5। दोनों हो रहा है? बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो ये वाला लिखेंगे, ये नहीं होगा। अब 2 का देखेंगे, और मिला के किस में देखेंगे? 2 का। 2 का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको हटा दें, एक नहीं होगा तो इसको हटा देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 2 3 4, 4 सबसे बड़ा है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, 4 का स्क्वायर तोड़ेंगे कितना आएगा? 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 2 का 2 से गुना करेंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का 3 से गुना करेंगे 9, यहाँ पे 16 है तो 16 बराबर कितना होगा? दोनों मिलाएंगे तो 13। यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है? नहीं बराबर आ रहा है, मतलब कि ये वाला भी नहीं होगा। होगा क्या? मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा? चलिए इसको हटा देते हैं। 3 का भी देख लेंगे, हो सकता है इनमें से कोई नहीं आएगा। 3 का क्या? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 10 है, लिखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब मिला के देख लीजिए, इसमें 10 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 100 लिखेंगे, अब दोनों जोड़ दीजिए 6 और देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, देखिए दोनों बराबर हो गया। अब मैच हो गया, मतलब कि इस फार्मूला में जो है ये वाला ठीक ठाक बैठ रहा है, ये वाला बढ़िया से बैठ जा रहा है। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ए बाबू क्या हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? सही आंसर कौन सा होगा? सी। ये नहीं मिट सकता है ना, इसको हटाएंगे तो मिट जाएगा, इसको हटाएंगे तो इधर मिटाना चाहेंगे तो मिट जाएगा। समझ में आया आंसर कौन सा होगा? सो चलिए इसको हटा ही देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, उसको हल्का सा हटाते हैं, फिर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, फिर दिखेगा। और इधर भेजते हैं इसको, नहीं जाएगा।
जाएगा फिर पूरा गायब हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसी में सॉल्व कर लेंगे, जब लंबा आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे हम तीनों। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ 24 का देख लिए कि निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया, और यह 360 में उपलब्ध है, और 360 में उपलब्ध मतलब हमको मिल जाता है 360 रुपये में। इसका रेट है, इसका दाम है 450 रुपया। इसका दाम कितना है? 450 रुपया, लेकिन ये हमको 360 रुपया में ही दे दे रहा है। लेकिन हमको कितना में दे दे रहा है? 360 रुपये में। तो बताइए बट्टे की राशि क्या होगी, मतलब कितना डिस्काउंट किया? बात सही ना? तो हम इसका दाम कितना है? 450 रुपये दाम है, बात सही है। और हमको दे रहा है कितना में? 360 रुपये में दे रहा है। तो कितना कम कर दिया? डिस्काउंट कितना हो गया? 0, 5 में देखिए, 5 में 15 में 6 जाएगा तो 9, ये 0, मतलब 90 रुपये कम कर दे रहा है। 450 रुपये का कोई वस्तु है, कितना का है? ये प्रेशर कुकर जो है 450 रुपये का है। कितना का है? 450 रुपये का, लेकिन हमको वो कितना दे दे रहा है? 360 में। तो 450 का है, 360 रुपये हमको दे दे रहा है। तो कितना कम कर दिया? कितना डिस्काउंट किया? 90 रुपये कम कर दिया। तो इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 90 रुपये है ऑप्शन में 90। देखिए ऑप्शन नंबर यहीं पे है, डिस्काउंट कर दिया। तो दिक्कत? अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसको टिक करेंगे हम लोग 90 रुपया का। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, 16 पेंसिल का मूल्य कितना है? 64 रुपया, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है। 16 पेंसिल मिल रहा है 64 रुपया में। 16 पेंसिल कितना मिल रहा है? 64 रुपया में। तो हमको खरीदना कितना? 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीद पाएंगे हम सब बताइए। तो सबसे पहले एक पेंसिल कितना रुपये में खरीदे वो निकालेंगे हम लोग, बात सही नहीं? चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बोला यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा है जगह। तो बोला जा रहा है यदि 16 पेंसिल का मूल्य लिखेंगे, 16 पेंसिल का दाम, पेंसिल है ना? हाँ, पेंसिल कैसे लिखा रहा है? गलत लिखा रहा है। पेंसिल 16 पेंसिल का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो कितना है? 64 रुपया। बात सही कि नहीं है? 16 पेंसिल का दाम, तो इसलिए एक पेंसिल का दाम कितना? एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? जब 64 रुपये मिल रहा है 16, तो एक तो कितना मिलेगा? 16 से भागा दे देंगे तो एक पेंसिल का दाम निकल जाएगा। खुद समझिए कि जब 16 रुपये, देखिए 64 रुपये में 16 पेंसिल मिल रहा है, ठीक है? तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा? तो 64 को 16 से भागा देंगे, 16 एकम और 16 चौक, मतलब समझ जाइए कि 4 रुपया में एक पेंसिल मिल रहा है। कितना रुपया में? 4 रुपया में। 4 रुपया में हम कितना मिल रहा है? एक पेंसिल मिल रहा है। अब मेरे पास पैसा कितना है? 144 रुपया। कितना पैसा है? 144। तो 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीद पाएंगे हम? चलिए 144 को भाग, इसलिए 144 है, 144 रुपया में, यहाँ पे रुपया में कितना पेंसिल खरीदेंगे? इतना ख्याल करेगा, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो 1 रुपया का दाम इतना है, तो 144 में कितना खरीदेंगे? तो 144 लिखेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे? 4 से भागा दे देंगे। कितना बार में क्या आएगा? 4 तिया 12 है ना? यहाँ पे आएगा 2 और ये कट जाएगा, ये 4 उतर जाएगा, ये 4 छक 24 कट जाएगा। मतलब कितना पेंसिल? 36 पेंसिल खरीदेंगे हम लोग। 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदेंगे? 36। चलिए इधर हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा। 36 पेंसिल है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है ना? है हाँ। तो सबसे पहले इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले कोशिश करेंगे एक पेंसिल का, एक कलम का, या फिर एक वस्तु का दाम निकाल लेंगे, ठीक है? जब एक वस्तु का दाम निकाल लेंगे, उसके बाद कितना भी वस्तु का दाम निकालना रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो बताइए उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? 45 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है? 45 व्यक्ति है, 13 दिन में काम करता है। किसी काम को करने में कितना? मान लेते हैं यहाँ पे हमको प्लास्टर करना है, इस जगह पे क्या करना है? प्लास्टर करना है, ठीक है? तो
45 व्यक्ति क्या करते हैं, 13 दिन में इस काम को फिनिश कर देता है। इस काम को क्या करता है, फिनिश करता है। लेकिन बाद में हम क्या किए, ये 45 व्यक्ति है, इसको हम कम कर दिए। कितना कर दिए, 39 कर दिए। कितना कर दिए, 39। तो ये कितना दिन में काम करेगा, कितना दिन में काम करेगा नहीं पता, तो x लिख देंगे। देखिए दोनों स्थिति में ये बराबर रहेगा। बोलिए ना कैसे, क्योंकि काम तो हमको इसी ना प्लास्टर करवाना है, चाहे 45 व्यक्ति लगाए चाहे 39 व्यक्ति लगाए, काम तो हमको इतना ही करना है, इसलिए दोनों स्थिति में क्या होगा, बराबर होगा। बस है कि नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, दोनों को गुना कर देंगे। चलिए गुना करेंगे हम लोग, बाद में इसको इधर भेज देते हैं, उसको इधर भेज दें। देखिए 45 से लिखेंगे, सॉरी 35 कैसे लिखा है, 45 से लिखेंगे 45 इंटू 13 है तो 13 बराबर। देखिए ये गुना में है, यहाँ पे इधर अगर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे 39 लिखेंगे, इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, 13 कम और 13 तिया 39, 3 एकम और 15 तिया, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 15 एकम 15, 15 बराबर x। कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, मतलब एक पे कितना लिखाएगा, 15 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 15, मतलब 39 व्यक्ति अगर रहेगा तो 15 दिन में काम को फिनिश कर देगा। बात सही कि नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ, तो वही चीज़ है, अगर 45 दिन में किसी व्यक्ति 13 दिन में काम करता है, अगर 39 व्यक्ति रहेगा, अगर क्योंकि आदमी यहाँ पे कम कर दे रहे हैं तो दिन तो बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरह से आदमी यहाँ पे कम कर दे रहे हैं तो दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो पहले 13 दिन में काम होता था अब 15 दिन में काम होगा। कितना दिन में काम होगा, 15 दिन। ऑप्शन में है, देखिए यहीं पे 15 दिन में काम करेगा वो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला जा रहा है वर्ग के सभी बाह्य कणों का योग कितना होगा। वर्ग का बाह्य कणों का योग, तो वर्ग का बाह्य कणों 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये सब क्वेश्चन सीधा सीधी वाला है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2%, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हम लोग को, साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो ये जो है अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 500 रुपया दिया हुआ है, ये मूलधन है, प्रिंसिपल है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ P इंटू R इंटू T बाय 100, ये रहता फार्मूला। बस इसी फार्मूला में बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, 500 रुपया। ये यहाँ पे 500 लिखेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 5 लिखेंगे। समय टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल 2 लिखेंगे बाय 100 है तो 100। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, काट देंगे हम लोग, काट दीजिए। देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 है, 10 5 जा 50, 50 रुपया। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50। हाँ 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल में, 50 रुपया। ऑप्शन में है 50। देखिए कि 2 साल में बाद हमको 50 रुपये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। चलिए निम्न में से 2D आकृति कौन सा है, आयत हो जाएगा। आयत क्या हो जाएगा, 2D आकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा ऑयलर का सूत्र है। ऑयलर का सूत्र क्या होता है, तो देखिए ऑयलर का सूत्र होता है F प्लस V माइनस E बराबर 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे ऑप्शन में देखिए F प्लस V माइनस E बराबर 2, ये फार्मूला होता है ऑयलर का। लेकिन यहाँ पे फार्मूला देखिए मैच कर रहा है, F प्लस V माइनस ई है और यहाँ पे क्या है, ई उधर भेज दिया। अगर इस ई को बराबर के ई साइड ले आएंगे तो माइनस ई कहलाएगा, नहीं आएगा। अगर ये ई दिख रहा है, ये बराबर कुछ साइड में प्लस में है ना, तो उसको ए साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा नहीं आएगा। चलिए यहीं से समझ, इसी का एक स्टेप बढ़ा देते हैं। एफ है लिखेंगे एफ प्लस भी है तो भी। अब ये ई है ना, बराबर कुछ साइड भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में था, ई माइनस में था ना, उसको उस पे देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2 है, 2 देखिए यही वाला मैच कर रहा है ना यहाँ पे, तो यही वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको क्लियर कर दिया जाए। क्लियर
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ये प्लस भी होता है, ये इंटू बी होता है, ये इंटू बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1/2 तो 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 24, बी का दूसरा विकर्ण का वैल्यू कितना है 10 है। कटेगा ये, देखिए 2 एकम और 12 दूनी और 12 दे हैं 120, कितना आ जाएगा 120, ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से ये सॉल्व होगा। कोई दिक्कत